Hello students, in this video I want to explain you about the topic class diagram. Now class diagram का मतलब क्या होता है? See, how to represent class को हम represent कैसे कर सकते हैं, right? मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेके क्लास में समझाया था, राइट कि वी आर टेकिंग दिस क्लास, लेकिन उसको बताते कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. 2-3 क्लास है तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, इनहेरिटेंस है, ये है वो है, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको बोलते हैं हम क्लास डायग्राम. सो सी, दिस वन इज द सिंपल सिंटेक्स, राइट. हम कोई भी क्लास लेते हैं उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, राइट. सो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके लिए ये सिंपल सिंटेक्स है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, क्लास नेम, राइट. क्लास नेम, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, हमारे क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उसका लिस्ट. आफ्टर दैट लिस्ट ऑफ फंक्शंस, राइट. जितने भी हमारे क्लास में फंक्शंस हो गए वो हम यहाँ पे फंक्शंस लिखेंगे, राइट. एंड दिस वन इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस. For example, I have taken the class person. Person name का class है, so I have written here the name person. उसके अंदर वेरिएबल्स कितने होंगे, नेम, सिटी, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ. ये सभी वेरिएबल्स है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट. एंड उसके बाद मैंने क्या कर दिए, दो फंक्शंस लिए, फाइंड एज, राइट. फाइंड एज फंक्शन क्या करेगा, एज फाइंड आउट करेगा, और डिस्प्ले फंक्शन है वो क्या डिस्प्ले करेगा, इन सब की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, राइट. सो class name, list of variables and list of functions in our class, right. So this is the simple syntax. ये मैंने आपको simple syntax बताई, right. लेकिन एक्चुअली में थोड़ी सी डिटेल में होती है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ. सी, आपकी बुक में पेज नंबर 118 यहाँ पे सिंटेक्स लिखी हुई है. सी, क्लास नेम, राइट. ये तो सेम है क्लास नेम. आफ्टर दैट विजिबिलिटी, एट्रीब्यूट, डेटा टाइप, इनिशियल वैल्यू. अभी इसमें देखो, जस्ट अ मिनट. सी, विजिबिलिटी का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. मैंने आपको बताया था पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. तो हमारे जो वेरिएबल्स है यहाँ पे, राइट, हमारे ये जो वेरिएबल्स है वो पब्लिक होंगे, प्राइवेट होंगे या तो प्रोटेक्टेड होंगे, राइट. सी, वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, पब्लिक नेम, राइट. मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या तो प्राइवेट नेम लिख सकती हूँ या तो प्रोटेक्टेड नेम लिख सकती हूँ, राइट. पब्लिक का मतलब क्या होगा कि आउट ऑफ क्लास भी ये वाला वेरिएबल होगा, वो यूज़ हो सकता है, राइट. पब्लिक के बाद प्राइवेट ऐसा हो सकता है कि विद इन द क्लास ही यूज़ हो सकता है, आउट ऑफ क्लास वो यूज़ हो ही नहीं सकता, राइट. और दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टेड में ऐसा होगा कि इनहेरिटेंस में ऐसे होते हैं, राइट. ये क्लास 1 है, राइट. वो क्लास 1 एंड क्लास 2 इसका इनहेरिटेंस है, राइट. तो क्लास 1 में मैं अगर प्रोटेक्टेड वेरिएबल रखूँगी तो क्लास 2 में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो प्रोटेक्टेड का ऐसा होगा, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी, राइट. लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा ही होगी, खाली क्लास 1 ही उसको यूज़ कर सकता है, राइट. लेकिन इनहेरिटेंस है या तो और कोई रिलेशनशिप है तो हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं. तो यही यहाँ पे है विजिबिलिटी का मतलब पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड. डन. यस, विजिबिलिटी के बाद नेक्स्ट है एट्रीब्यूट का मतलब ये सभी वेरिएबल के नेम लिखे ना मैंने, नेम, सिटी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी क्या है, एट्रीब्यूट है. इसको वेरिएबल नेम भी बोल सकते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, राइट. सो एट्रीब्यूट. उसके बाद कॉलन की साइन के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप का मतलब कि ये जो वेरिएबल है वो कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा. हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेम. तो नेम कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप की, राइट. स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, राइट. वैसे अगर कोई नंबर वाला हो,
राइट। अगर यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर रखा, मेरे पास एक और वेरिएबल है मोबाइल नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा डेटा टाइप नंबर, राइट, नंबर। अगर मेरे पास यहाँ पे जेंडर करके है, राइट, फॉर एग्जांपल आई हैव वन वेरिएबल जेंडर, तो जेंडर में मैं ऐसे ही स्टोर करने वाली हूँ, सॉरी, राइट, जेंडर में मैं कैसी वैल्यू स्टोर करने वाली हूँ, या तो एम या तो एफ, तो ये एक ही कैरेक्टर हुआ, तो इसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, कैर, कैर मीन्स कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे सिटी होगा तो सिटी की डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। एड्रेस की डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। जस्ट अ मिनट, राइट। सो दिस इज अ डेटा टाइप, पहले विजिबिलिटी, देन नेम ऑफ वेरिएबल, कॉलन, डेटा टाइप। नाउ इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू यानी कि आपको कोई पहले से वैल्यू सेट करनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को जेंडर की इनिशियल वैल्यू, जेंडर की इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, यानी कि पहले से वैल्यू क्या रखनी है, एम, राइट। पहले से इनिशियल वैल्यू मेरे को क्या रखनी है, और उसको मैं सिंगल कॉट में हमेशा रखूंगी, राइट। इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, एम, एम मीन्स मेल, तो हम इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, राइट, दिस इज ऑप्शनल, कि हमको इनिशियल वैल्यू रखनी है कि नहीं, ये हमारे लिए ऑप्शनल होगा, राइट। तो इनिशियल का वैल्यू वही होगा कि हमको अगर यहाँ पे वैल्यू उसकी दे देनी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं। एंड अनदर थिंग, इसमें सब कुछ ऑप्शनल है, खाली नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, राइट, ये जो एट्रीब्यूट के नेम से वही खाली कंपलसरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है, राइट। यहाँ पे विजिबिलिटी है वो ऑप्शनल है, डेटा टाइप ऑप्शनल है, इनिशियल वैल्यू ऑप्शनल है, सब कुछ ऑप्शनल है, राइट। खाली एट्रीब्यूट है वो कंपलसरी लिखना है, राइट। हमको जो भी वेरिएबल यहाँ पे चाहिए वो लिखना कंपलसरी है, बाकी उसकी डेटा टाइप्स, उसकी विजिबिलिटी, राइट, अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो ले लेगा, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कि अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो वो पब्लिक एज अ पब्लिक ले लेगा, राइट। विजिबिलिटी पब्लिक ले लेगा, डेटा टाइप वो देख लेगा कि हम उसके अंदर कैसे स्टोर कर रहे हैं, राइट। लेकिन इट मीन्स कंपलसरी क्या होगा, ओनली एट्रीब्यूट, डन। नाउ अनदर थिंग, विजिबिलिटी ऑपरेशन, यहाँ पे सभी कौन सी है, लिस्ट ऑफ फंक्शन, यानी विजिबिलिटी अगेन से मैंने आपको पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड बताया, वो ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन, राइट। ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, हमारे फंक्शन का जो भी नेम है वो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले नेम है तो डिस्प्ले, ठीक है। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, यानी कि अगर उसके अंदर कोई हम आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। एंड रिटर्न टाइप, यहाँ पे अभी इसका मतलब क्या होगा, सी, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सी, यहाँ पे विजिबिलिटी यहाँ पे मेरे को पब्लिक रखना है तो पब्लिक रख सकती हूँ, प्रोटेक्टेड जो हमने वो पीछे देखा वही पब्लिक। देन ऑपरेशन में फॉर एग्जांपल मैं एडिशन का फंक्शन बना रही हूँ, राइट, सो आई विल राइट डाउन ऐड, राइट। उसके अंदर क्या है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट मीन्स ऐड वाले फंक्शन में मैं कौन सी वैल्यू दे रही हूँ, 2 नंबर्स दे रही हूँ, राइट। सो मैं व्हाट आई विल राइट डाउन हियर, ए वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख डालूंगी, इंटीजर, राइट। वहाँ यहाँ पे हमको नंबर नहीं लिखना, हमको INT का मतलब इंटीजर होगा, कॉमा बी, और वो भी इंटीजर, डन। ऐड वाले फंक्शन में मैंने 2 वेरिएबल पास कर रही हूँ मैं, ए और बी, और दोनों कौन से टाइप के, इंटीजर मीन्स नंबर टाइप के हैं, राइट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ फंक्शन। और उसके बाद में क्या है, रिटर्न टाइप, यानी कि ये ऐड वाला फंक्शन हमको करके क्या देगा, ऐड वाला फंक्शन ऑब्वियसली हमको एडिशन करके देगा, एडिशन करके जो आंसर आएगा वो किस में होगा, इंटीजर में,
राइट, इंटीजर में ही होगा, सो आई विल राइट डाउन हियर कॉलन करके इंटीजर, राइट। वो जो भी हमको रिटर्न करेगा वो हमको यहाँ पे लिखना होगा, राइट।